प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर हाजिर हैं। हमने 4 तक प्रश्न 14.2 के पिछले लेक्चर में किए थे और 5वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं 30 दिनों में, और आपने इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। वर्ग अंतराल जो है क्या लेना है, 0.00 से 0.04 लेना है। इस वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता सारणी बनानी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण और दिन यानी बारंबारता, ये सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण लेना है। और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण में हमें जो वर्ग अंतराल लेना है वो 0.00 से लेके 0.04 लेना है। 4 है ये। और आप देखिए 0.00 से 0.04 तक कितने दिन हैं जिसमें इतनी सांद्रता है। 1, 2, 3, 0.4 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ तक है। अपर लिमिट जो ऊपरी वो होता है उसको नहीं लिया जाता है। आगे 0.04 से 0.08 लेंगे, उसमें आएगा ये। और एक ये रहा 4, तो कुल दिन 4 रहे। 4 दिनों में सांद्रता 0.00 से 0.04 के बीच। अगले 0.04 से 0.08। अब इसकी गिनती करेंगे हम 0.04 से 0.08 के बीच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन ऐसे हैं जिनके अंदर ये सांद्रता है। तो 9 दिन। अगला है हमारा 0.08 से लेके 0.12 के बीच में रहेगी। अब ये सांद्रता देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा कैंसिल हो गया। 6, 7, 8, 9 ही दिन ऐसे हैं जिनके अंदर यही सांद्रता है। फिर अगला ले लेते हैं 0.12 से लेके 0.16 तक। 0.12 से लेके 0.16 तक। 1 ये पूरा का पूरा हो गया है। 2 ये भी पूरा हो गया है। 2 ही ऐसे दिन हैं जो यहाँ तक हैं, 2। फिर इसके बाद 0.16 से 0.20 तक, इसके बीच में हम सांद्रता नोट करेंगे। 1 ये लाइन पूरी होगी इसलिए दोबारा वो नहीं करना पड़ेगा। 2, 3, 4 दिन ऐसे हैं।
0.16 से 0.20 के बीच में है। और अब आप 0.20 से 0.24 के बीच देखिए क्या है। ये लाइनें तो पूरी हैं ही, 1 और 2 दिन ये हैं, 2 ये हो गए। इसका मतलब अब टोटल करते हैं, हम जोड़ करते हैं, कुल देखिए कितना बनता है। कुल क्या पूरा बन रहा है? 30, 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30 बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही? 0.11 भाग से कितनी दिन अधिक रही, वो दिन हमने देखने हैं। 0.11 से अधिक, 0.11 से अधिक, ये देखो ये रहे भाग। 0.212 से कम है ना ये, तो इसका मतलब 0.11 से कम, और 0.11 से अधिक पूछी है, तो 0.11 नहीं आएगा इसमें। क्या आएगा? 0.12 आएगा। तो 1-2 से लेके 0.24 तक 8 दिन आते हैं, ये कुल 8 बनते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कितने दिन? 0.11 ppm से अधिक सांद्रता वाले दिन 8 दिन ऐसे हैं जिनमें ये सांद्रता 0.11 से अधिक रही है। इसके बाद सवाल नंबर 6 आप देखिए आपके समक्ष। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है। प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनानी है आपको। तो चित्त आने की, सिक्कों को उछाला गया है और इसमें आप देखिए 0 से लेके 3 के बीच में है, चित्त आने की है। तो हम सीधा सा कर देते हैं, चित्त की संख्या कितनी है? चित्त की संख्या और बारंबारता। चित्त की संख्या 0 1 2 3 और बारंबारता देखिए क्या है, 0 कितने में है? 1 2 3 4 5 6 6 0 है, तो ये आ गया 6। 1 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार 1 आया है। 0 6 बार, 1 10 बार, 2 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया है। और 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 5 बार ये आया है। और ये कुल देखिए 30 बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बारंबारता सारणी बन गई है। बिल्कुल आसान है सभी बेटा। अब आप सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7, दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दे। 50 दशमलव स्थानों तक पाई का मान नीचे दिया गया है और इस पाई के मान में हमने दशमलव से 0 से 9 तक आने वाले सभी बारंबारता बंटन बनानी है और सबसे अधिक और सबसे कम आने वाले अंक कौन से हैं। तो सीधी सी है, अंक और बारंबारता हम लिख लेते हैं। क्या आते हैं? बिल्कुल आसान है। यहाँ पे लिखिए अंक और यहाँ लिखिए बारंबारता।
अब आप देखिए अंक 1 ले लेते हैं, शून्य भी तो होगा, सॉरी, शून्य, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अलग अलग कलर लेने से ये है कि इसके सामने उसी कलर का लिखा जाएगा, ताकि फिर कन्फ्यूज़न ना हो, हम रंग से रंग मिला के देख सकते हैं। अब आप देखिए इसको, वैसे तो इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप 5-5 या 6-6 का 5-5 के टुकड़े बना सकते हैं, यूँ अलग अलग, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। 0 देखिए कितनी बार आ रहा है, 0 का है हमारे पास, शून्य देखिए कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 0, 1 और 2 लास्ट में है, तो 0 2 बार। अब 1 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 1 आ रहा है। 6 देखिए कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1, ऐसे निशान लगाने से ये भी हो जाएगा, कोई रहेगा तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 5 बार 2 आ रहा है। मतलब इस प्रकार से हम इसको गिनते रहेंगे। 3 देखिए, अब क्योंकि अब नीले से नीला है, थोड़ा सा वो हो जाए तो भी हमें दिक्कत ना हो। 3 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार 3 आ रहा है। 4 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 जो है केवल 4 बार आ रहा है। ओहो, एक चीज़ में थोड़ी गलत कर गया, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले की बात है, तो 3 पहले भी आ रहा है, इसलिए 1 हम जो है घटा देंगे इसमें से। दशमलव बिंदु के बाद 8 आ रहे हैं, क्योंकि ये भी गिन लिया था हमने, इसको नहीं गिनना। हाँ जी, इसके बाद 5 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आ रहा है। अब 6 देखते हैं कितनी बार आ रहा है, 6, 1, 2, 3, 1 6 आ गया, 2 6 आ गया, 3 6 आ गया, 4 6 आ गया, 4 बार। 7 देखते हैं कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 बार आ रहा है। 8 देखिए कितनी बार आ रहा है, 8, 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है। 9 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1,
2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है। इनका जोड़ देखते हैं। 50 बन गया तो हम मतलब किसी चीज़ को नहीं छोड़े हैं। 2 और 10 12 और 8 20 और 4 24 और 5 29 और 4 33 और 4 37 और 5 42 और 8 50। यस। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 3 और 9। सबसे अधिक बार आने वाला अंक 3 और 9। सबसे कम बार आने वाला अंक 1। देखिए बारंबारता में हमने ये देखा ना, सबसे अधिक बार 8 और 8 ये 2 आ रहे हैं। 8 3 है और 8 बार ही 9 है। सबसे कम बार 2 यानी कि 0 0। सबसे कम बार आने वाला अंक 0 है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।